यही विनती करूंगी कि उस बाप के हर एक आँख से निकले एक एक बूंद के आंसू का हिसाब विष्णु राज से लिया जाए। अन्यथा जो भी गुनहगार है, जो भी मालती जी के साथ ऐसा किया, माँ बाप के आंसुओं को, बहन के आंसुओं को देखते हुए न्याय प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगी कि मालती जी को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिससे कि उस माँ बाप के दिल को तसल्ली मिले। मान लीजिए बेटी तो अब उनकी नहीं लौट के आएगी, बहन तो नहीं आएगी, युवराज की माँ तो नहीं आएगी, पर हाँ युवराज बड़ा होगा तो उसको अपनी जनता पे गर्व होगा कि हाँ मेरी माँ सोशल मीडिया एक्टिव थी, मेरी जनता मेरी माँ को पसंद करती थी, तो मेरी जनता ने एकजुट होकर इतना आवाज उठाया कि मेरी माँ को न्याय मिल गया। और मालती जी के आत्मा को भगवान शांति दे, मालती जी के आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरी जनता मुझे जिंदा रहते हुए जैसे चाहती थी, प्यार दुलार देती थी, वैसे ही मेरी कह रही थी बेचारी कि मतलब कहाँ गए सारे मीडिया वाले, कहाँ गए यूट्यूब फैमिली जो सपोर्ट करने के लिए मालती चौहान के पास आते थे। जाहिर सी बात राधा राज गोरखपुरिया की भी बात सही है कि बेचारी वो रो रो कर कह रही थी कि आज क्या उसी वक्त के लिए सारे यूट्यूबर थे कि भाभी हमारा सपोर्ट कर दो, बिल्कुल सही, भाभी हमारा सपोर्ट कर, भाई हमारा सपोर्ट कर दो। क्या उसी वक्त के लिए है जब इंसान का दिन बना रहा है? तो क्या बुरे वक्त के लिए किसी को साथ नहीं आना चाहिए? वो बोला जी बार बार यही शब्द कह रही थी, रो रो के पुलिस वालों से कह रही थी कि देखिए मतलब अच्छे दिन में सारे के सारे लोग पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सबके सब पीछे हट जाते हैं। यही दुनिया है भैया, इसी में परखा जाता है, इसी में परखा जाता है कि कौन कितना किसका है। और जायज़ सी बात है, राधाराज ने बहुत सही बात राधाराज जी ने कहा कि क्या जब मालती जिंदा थी, जब मालती के शरीर में सांस थी तभी तक सबका आस्था नहीं। आज भी मालती के लिए हम कहते हैं कि हम यूट्यूब फैमिली एक हो जाएं और मालती जी के लिए आवाज़ उठाएं। दिल रो रहा है, हम लोग क्या दिन रात रो रो के दिखाएं? हम तो मिले भी नहीं थे, पर मेरा सपना था कि ज़िंदगी रह जाएगी तो हम थोड़ा ज़रूर मिलेंगे मालती जी से, लेकिन मेरा ये सपना दिल में ही रह गया। और विष्णु जी ने बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ मेरा ही नहीं, बहुत से यूट्यूबर का सपना रहा होगा कि हम मालती जी से मिले। अभी इंदु प्रजापति जी के घर उनके बच्चे का बर्थडे था, तो उस बर्थडे में ये आई थी रंजना यादव जी, तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन क्यों लेती हो नीलम जी, हम आपको मालती चौहान से ज़रूर मिलाएंगे। मैं बोली दीदी कब मिलाओगी? और रंजना जी को मैं फ़ोन की तो दीदी आओ कभी, तो बोली ठीक है मैं आऊँगी और मालती से भी तुम्हें मिलाऊंगी, आप टेंशन ना लो नीलम जी, मैं ज़रूर मिलाऊंगी। तो सब सपना सबका अधूरा रह गया। विष्णु इन सबका गुनहगार है, सबका गुनहगार विष्णु बन गया। अरे बाप रे बाप, जब उसने अपनी पत्नी को नहीं बख्शा तो दूसरे को क्या बख्शे? दूसरों को क्या बख्शे? क्या इंसान पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाए कि अपनी फैमिली को नहीं पहचाने या फिर अपने परिवार को नहीं पहचाने? तो क्या एक जीरो से हीरो तक बनने में क्या इंसान को भूल जाना चाहिए कि हम किस स्थान से उठे थे, आज इस स्थान तक पहुँच गए? तो क्या लोगों को इतनी तकलीफ देना क्या जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, बहुत नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। अरे पैसा किसके लिए कमाते हैं लोग? पैसा तो आनी जानी चीज़ है, परिवार आनी जानी चीज़ नहीं। आज मान लीजिए मैं दुनिया में हूँ, कल मैं ना रहूँ तो मेरा पति पैसा पा के क्या करेगा? मान लीजिए मैं रोड एक्सीडेंट में मर गई, या मुझे किसी ने मार डाला, या कुछ भी हुआ, किसी ने रंजिश में मार दी, कुछ भी हो गया, तो मान लीजिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख मेरा पति पा जाएगा, वो 3 लाख 4 लाख कितने दिन रहेगा उसके? और फिलहाल किसके लिए रखेंगे? वो किसी न किसी के लिए सपने सजा के रखता है इंसान। बचपन से लेकर जवानी तक यही सपना रहता है, हम कमाएंगे खाएंगे, हमारा फैमिली होगा और एक छोटा सा घर होगा या बड़ा होगा, खूब अच्छे से उसमें रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर पैसे कीमत तब होती है जब इंसान उस घर में रहता है तो। लेकिन जब इंसान सोफा तो तकिया बिल्डिंगें सारी चाहे मार्बल्स लग जाए, लेकिन उस घर में परिवार ना रहे तो बिल्डिंग धूल के समान बेकार लगती है। भूत वाला घर हो जाता है जब जिस घर में बच्चे और परिवार बोलने वाले ना हो। तो क्या हम और आप पैसे इसलिए कमाते हैं कि सिर्फ पैसा हमारे काम आए? अगर जो पब्लिक इंसान को ऊंचा बनाना जानती है, वही पब्लिक इंसान को गिराना भी जानती है। जो ऊपर वाला इंसान को करोड़पति से खरबपति अरबपति बनाना जानता है और करोड़पति भी बनाना जानता है। इसलिए विनाश का एक ही रास्ता नहीं होता, विनाश का कई रास्ता होता है। जिस तरीके विकास का कई रास्ता होता है, उसी तरीके से विनाश का भी कई रास्ता होता है। इसलिए जब हम किसी बुलंदी को छुए तो जाहिर सी बात है उसमें हमें सहनशीलता, धीरज और प्रेम रखना चाहिए, ताकि कोई हमसे त्रुटि ना हो कि ऐसा कोई कदम उठाए कि हमारा लाइफ एक दिन में बदल जाए, जो फर्श पे रहने के बजाय कहीं झाड़ियों कीचड़ में पहुंच जाए, जो हम सोचते नहीं। तो आपको क्या लगता है, पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी जनता से, जनता जनार्दन से यही अपील करूंगी हाथ जोड़ के कि मालती जी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। सिर्फ आपकी एक आवाज़, मोबाइल द्वारा एक आवाज़ आपकी हमारे न्यायाधीश तक ये बात पहुंचा देगी।
और मालती जी को जरूर न्याय मिलेगा। मुझे यहाँ तक कि बेचारी मालती चौहान का तो घर पूरा उजड़ गया, एक माँ बाप थे, गरीब थे, लेकिन उसका एक बच्चा है। और विष्णुराज की बहन कह रही है, अभी रो रो के कह रहे थे कि हमारे भैया ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है विष्णुराज ऐसा नहीं कर सकता? किसी की बहन कहेगी कि हमारे भैया ऐसा कर सकते हैं? किसी की बहन नहीं कहेगी। इससे पहले अगर गलतियां नहीं दिखी होती, विष्णुराज की मारपीटी वाला वीडियो नहीं शेयर होता, नहीं दिखता, तो सोच सकता है चले भैया कभी भी इनके बीच में विवाद नहीं हुआ था। लेकिन आए दिन कभी हाथ तोड़ देते थे वो, तो कभी मालती चौहान को मतलब भला बुरा करके उसके मायके में भी गाली गलौज करते थे विष्णुराज। तो जाहिर सी बात है को मतलब ऐसा नहीं बल्कि ऐसा ही कर सकते हैं। क्या आपको लगता है? बिल्कुल सोचे होंगे भाई हमें छुटकारा मिल जाए रोज रोज के किचकिच से, झिकझिक से। ऐसा है, बहुत से लोग आज भी ऐसे नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं रहूं वो ना रहे, मैं रहूं। लेकिन विष्णु ने तो इतना अत्याचार किया कि अपनी पत्नी को ही ना रहने का सोच लिया। और सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है, क्या पैसे के लिए अपनी पत्नी को बेचा जाता है अपने सामने, जिसके साथ फेरे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कहा जाता है अर्धांगिनी, आधा अंग होती है पत्नी, और एक दूसरे के लिए वो अंग दूसरे के लिए बना नहीं होता। लेकिन वो इंसान अपने सामने अगर कहे किसी दूसरे पराये मर्द या औरत के साथ एक दूसरे का अफेयर करे, तो सोचिए समाज के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें? बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और बहुत गलत प्रभाव। बड़ा यूट्यूबर लोग ऐसा करेंगे तो छोटे यूट्यूबर तो बिल्कुल बह जाएंगे। बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। एक ही को तो देख के एक, अब देखिए आप आ जाइए सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया को एक को देख के एक को देख के एक, आज देख लीजिए पता नहीं कितने यूट्यूबर लाखों करोड़ों क्रिएटर बन गए। बिल्कुल मतलब एक को देखकर एक व्यक्ति अगर सुधर सकता है, तो एक को देखकर एक व्यक्ति बिगड़ भी सकता है। तो इससे जाहिर सी बात है समाज पे बुरा असर पड़ेगा मेरे दोस्तों। और मालती चौहान कितनी अच्छी थी हम भी जानते हैं, मिले हैं, बहुत प्रेम से बोलती थी और कई बार। तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या अगर आपके फैमिली में अगर ऐसा होता तो क्या आप चुप रहते? आपके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या आप चुप रहते? क्या किसी की जिंदगी उजाड़ना किसी के हाथ में क्या जायज है? क्या किसी की जिंदगी जो जब कोई इंसान बसा नहीं सकता तो उसे उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है? तो मालती के पापा जी बहुत ही मतलब इतने अवस्था में पहुंच गए हैं, शायद इस अवस्था में अगर किसी जवान बेटी की उसके सामने हत्या कर दी जाए, हो जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो उनके पापा के आंसू को देखकर आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही विनती करूंगी कि उस बाप के हर एक आंख से निकले एक एक बूंद के आंसू का हिसाब विष्णुराज से लिया जाए। अन्यथा जो भी गुनहगार है, जो भी मालती जी के साथ ऐसा किया, माँ बाप के आंसुओं को, बहन के आंसुओं को देखते हुए न्याय प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगी कि मालती जी को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिससे कि उस माँ बाप के दिल को तसल्ली मिले। मान लीजिए बेटी तो अब उनकी नहीं लौट के आएगी, बहन तो नहीं आएगी, युवराज की माँ तो नहीं आएगी, पर हाँ युवराज बड़ा होगा तो उसको अपनी जनता पे गर्व होगा कि हाँ मेरी माँ सोशल मीडिया एक्टिव थी, मेरी जनता मेरी माँ को पसंद करती थी, तो मेरी जनता ने एकजुट होकर इतना आवाज उठाया कि मेरी माँ को न्याय मिल गया। और मालती जी के आत्मा को भगवान शांति दे, मालती जी के आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरी जनता मुझे जिंदा रहते हुए जैसे चाहती थी, प्यार दुलार देती थी, वैसे ही मेरी जनता मुझे आज न्याय भी दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल उठाया और सवाल का जवाब भी दिया। तो और अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई है, जबकि सती गति हो गई होगी बेचारे की इस हालात में। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर आ गया जो उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, तो सजा का दोषीदार क्या विष्णु क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? जिंदगी ले ली उन्होंने मालती चौहान की, उसी तरह इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि ये ना मर सके ना जी सके। ये दोनों के बीच में रहते हुए घुटन करें कि हमने इतना गलत किया, अपनी पत्नी को का जीवन छीन लिया और मैं आज उसी की सजा भुगत रहा हूँ। ताकि इंसान आने वाले समय में किसी पत्नी के साथ या फिर पति के साथ कोई भी शख्स हो इतना गलत कदम न उठाए कि उसकी ज़िंदगी चली जाए। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा और इस पर लगातार वीडियो में बने रहिए। पोस्टमार्टम के बाद क्या होने वाला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया, हम लगातार खबरें आपको देते रहेंगे दोस्तों। और रात कैसा व्यवहार हुआ, क्या उन्हें फांसी दिलाई गई है, लोग दिए हैं या फिर उन्होंने आत्महत्या किया है, तो इसके पीछे इसका रीजन क्या है और किसका हाथ है? क्या गोरखपुरिया भौजी का हाथ है या फिर मालती चौहान के पति का हाथ है या फिर मालती चौहान के ससुराल वालों का हाथ है? तो क्या सोच सकते हैं। तो और एक बात यह है कि वो बोल रहा था, मालती चौहान इससे पहले बोल रहे थे कि मतलब अपने परिवार के साथ भी विष्णुराज नहीं रहना चाहता, अपने परिवार के साथ। शायद एक वीडियो में मैं भी देखी थी, तो शायद
मालती चौहान जी ने कहा कि 2 साल से हम दोनों अलग हैं, हम अपनी बहन के यहाँ से चावल लाते हैं, ये मुझे 1 रुपया नहीं देता, मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ तो ये चावल भी नहीं देता। तो विष्णु ने बोला तू सही बोले थी, तय सही बोला थी। तो उसने कहा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। अरे ये कुत्ता तय अपने माई बाप के ना है तो हमार का हो बे रे, हमार ना तय हो बे। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए, निगाह में रखते हुए यही लग रहा है कि विष्णु राज ने ये सब मार्मिक हत्या उनकी की होगी और अपने रास्ते से हटाने के लिए लग रहा है कि मतलब ये हट जाएगी। हाँ ये हट जाएगी तो हम बिंदास हो जाएंगे। लेकिन उसे सोचना चाहिए था कि आज रोडपति से करोड़पति मुझे किसने बनाया। बिल्कुल इस चीज को निगाह में रखते हुए ये कदम विष्णु राज को उठाना चाहिए था। अभी अर्जुन ने खुलासा किया था कि इसको मालती चौहान को इतना प्रताड़ना करता था विष्णुराज, और मानने के लिए उसका जितना चैनल था, जो पैसा आता चैनल से सारा कब्जा इसका था, और झगड़ा भी करता था विष्णुराज। तो सारे पैसे को लेके थाने पुलिस में दे देता था और इसका केस हल्का हो जाता था मालती चौहान का, और जो मन वही करता था। क्या आपको लगता है ऐसा कर रहा था? हाँ भैया कर रहा होगा, क्योंकि एक वीडियो में मालती चौहान जी ने कहा था कि मेरा कोई भी दिन दोस्तों ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन या रात में मैं मार ना खाऊं। बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है कि बताइए लव मैरिज करके तुमने इस तरह से मालती चौहान को प्रताड़ना दी। कोई लव मैरिज, मान लीजिए मैं तो भैया लव की ही नहीं हूँ, लव के बारे में जानती ही नहीं, लेकिन जो भी युवा या लेडीज की है लव, तो उनके साथ अगर ऐसा होगा, मान लीजिए जब लव मैरिज वालों के साथ ऐसा होगा तो जिसका अरेंज मैरिज है उसके साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है। लेकिन ये सोचना चाहिए, अगर आपको जम नहीं रहा तो आप अलग हो जाइए, आप अपनी जिंदगी आप खुद जिए और उसकी जिंदगी उसको जीने दीजिए। तो